Hello bachcho, let's read this question. So this question say the transition from the state n is equal to 4 to n is equal to 3 in hydrogen-like atom result in the ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition from option A is 2 to 1, option B is 3 to 2, option 4 is C is 4 to 2, ऑप्शन डी इज 5 to 4। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इंफ्रारेड रेडिएशन आपका किस ट्रांजिशन में होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं कि एच लाइक एटम हम इस क्वेश्चन का क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ट्रांजिशन बताने इन द केस ऑफ अवर हाइड्रोजन लाइक एटम। ओके, देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, आपका एक सिंगल प्रोटॉन और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होता है। ओके, तो देखिए इस केसेस में आपकी जो एनर्जी होती है यानी कि वेव नंबर होता है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा होता है, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है। तो मैंने एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा लिख लिया है। ये आपके किसके इक्वल होता है, आर टाइम्स 1 ओवर ऑफ ओवर एन एफ का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर एन एन आई का स्क्वायर। ओके, अब इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हमें देखिए यहाँ पर दिया है द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट एन इज इक्वल टू 4 to 3। 4 to 3 वाला जो ट्रांजिशन है उसके करस्पॉन्डिंग आपका यूवी रेडिएशन आ रहा है। तो देखिए इसके हम एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी दिखाते हैं सिर्फ। ओके, आर आपका कांस्टेंट है, सब में है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फाइनल क्या है, देखिए एन इजिकल टू 4 टू एन इजिकल टू 3 पर जा रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 ओवर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, 7 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका ये 144। ओके, तो देखिए ये कितना आ गया आपका 7 डिवाइड बाय 144। और इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 0.0486, 0.0486। ये आपकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ये आपकी एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है। ओके, दिस इज गिविंग अस द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ एनर्जी। ये आपके किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, ये आपके देखिए यूवी रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग आ रही है, यूवी रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग। अब हमसे पूछा है कि इंफ्रारेड रीजन में कौन सा ट्रांजिशन लाई करेगा। ओके, तो देखिए आप अगर एनर्जी स्पेक्ट्रम की तरफ देखें तो रेडियो एनर्जी स्पेक्ट्रम में देखिए सबसे पहले आपकी कहते हैं रेडियो वेव्स आती है, रेडियो वेव्स, फिर आती है आपकी माइक्रोवेव्स। ओके, रेडियो माइक्रो, फिर आती है आपकी इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड या फिर इसको आर आई आर लिख देते हैं, आई आर क्या होता है आपका इंफ्रारेड। फिर आता है आपका विजिबल, विजिबल के बाद क्या आता है आपका अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है आपका एक्स रेज, फिर आता है गामा, गामा के बाद कॉस्मिक। ओके, तो देखिए हम जब यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है मतलब एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। और एनर्जी बढ़ती है इसका मतलब हम कह सकते हैं वेवलेंथ क्या होती है आपकी, राइट को जा रही है तो वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है, घट रही है। ओके, अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ होगा। तो देखिए हमारा ये जो हमें ट्रांजिशन दे रखा है, जो हमारी एनर्जी है 0.0486, ये आपकी देखिए यूवी के करस्पॉन्डिंग है। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, आपकी यूवी के करस्पॉन्डिंग, ये आपकी एनर्जी है। हमें आईआर बताना है, आईआर के लिए हमें किस तरफ, इस तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि इस सेट को आपकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि इस सेट को अगर हम जाएंगे तो हमारी आईआर के लिए आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। यानी कि इस एनर्जी 0.0486 जो गिवन है, इससे हमारी लेस एनर्जी जिसके करस्पॉन्डिंग आएगी, हम बोल सकते हैं कि वहां पर हमारा क्या होगा, आईआर होगा। यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन की रेंज में हमारा क्या करेगा, स्पेक्ट्रम क्या करेगा, लाई करेगा। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन बाय ऑप्शन क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या गिवन है, 2 से 1 का ट्रांजिशन गिवन है। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एन एफ का स्क्वायर माइनस एन आई का स्क्वायर। एन एफ कितना है देखिए 1 पर जा रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस इनिशियल कहाँ था 1/4 पर था। ओके, तो ये हमने यहाँ पर से निकाल लिया। तो देखिए ये आ गया आपका, सॉरी 2 से आया था तो स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस 1/4 ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.75। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यू आई है, पहले कितनी आई थी आपके क्वेश्चन में, कितनी गिवन है 0.0486, यहाँ पर कितनी आई है 0.75। तो ये तो उससे भी ज्यादा एनर्जी है, तो ये आपका आईआर तो नहीं हो सकता, आईआर के लिए तो लेस होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में लिखा है 3 से लेकर 2 तक की। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन देखेंगे, फाइनल किस में आ रहा है आपका 2 में आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस इनिशियल कहाँ से था 3 से था, तो 1 माइनस 9 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी देखिए, ये आपका 9 माइनस 4 कितना होगा 5 डिवाइड बाई 36। ठीक है, तो ये कितना गया आपके यहाँ से 5/36। अब देखिए अगर आप यहाँ से 5/36 सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.138, कितनी आ रही है
0.138। तो देखिए 0.048 से तो ग्रेटर है, तो ये भी आपका आईआर रीजन में नहीं लाई करेगा। ओके, अब हम ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। सी में आपका दिया 4 से लेकर 2 तक का, यहाँ पर की प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं। 4 से 2 पर गया तो पहले क्या लिखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर 4, -1/4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये कितना लिख लेंगे हम यहाँ से, इसको 16 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखिए इसको हम देखिए 1/4 को हम 4/16 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 3/16 आ जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल आ गया आपका 3/16 के इक्वल आ गया। 3/16 की वैल्यू देखिए कितनी होती है, 3/16 अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.1875। ओके, तो ये भी आपका क्या है, नहीं है। ये सारी रेंज क्या है आपकी यूवी से क्या है, जो हमारी वेवलेंथ क्वेश्चन में हमारी जो एनर्जी आई है उससे ज्यादा है। ओके, अब चलिए अब हम मूव करते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी की तरफ। ओके, ऑप्शन डी में देखिए क्या गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है आपको एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आपका एनएफ कितना है, यानी कि फाइनल स्क्वायर, फाइनल कितना देखिए 5 से 4 तक आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 -1/ni। इनिशियल कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25। ओके, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे आपका आ जाएगा 400 और ऊपर आ जाएगा 25। इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका कितना आ गया 400 और ये होगा 25 -16 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, आपका 9/400 ये आपके इसके इक्वल आ रहा है। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 0.0225। ओके, ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.0225। अब देखिए 0.0225 आपकी 0.0486 से क्या लेस है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एनर्जी लेस आ रही है। और अगर ये एनर्जी लेस आ रही है तो हम बोल सकते हैं ये आपका क्या इंफ्रारेड में क्या करेगा, लाई करेगा, इट विल लाई इन द इंफ्रारेड रीजन। ये क्या करेगा आपका इंफ्रारेड रीजन में क्या करेगा, लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका ऑप्शन डी क्या आ रहा है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.